धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पे छाए तो कहना। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के पुलिस लाइन में, और आज यहाँ पर एक ज्योत जलाई गई है साइबर अवेयरनेस की। हालांकि ये केवल आज का मामला नहीं है और ना ही आने वाले सप्ताह भर में टिकने वाला है। एक दूरदर्शी सोच के साथ एक लॉ प्रज्वलित की गई है और आज जिले भर के कई स्कूल्स और कॉलेजेस के छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा तक सम्मिलित हुए। टीचर्स भी इसका पार्ट थे और डीसी आदित्य रंजन, साथ ही साथ एसएसपी प्रभात कुमार, एसपी सिटी और एसपी रूरल, इन सब ने मंच से समझाया कि आखिर साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। और जब ये समझाया जा रहा था तो टीचर्स भी सीख रहे थे। फिलहाल एसएसएलएनटी की टीम हमारे साथ है, उनके साथ जुड़ते हैं। आज का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ नया सीखा है इन्होंने, सब जानती हूँ। जोहार मैडम। जोहार। परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम शिवानी है। मैं एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय की बीएड डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर 2 की। कैसा लगा, पहले तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अनोखा अलग एक्सपीरियंस था। पहली बार हम लोग पुलिस सभागार में आए हैं और पहली बार ऐसे इवेंट का हिस्सा बने हैं, तो इसके लिए हम बेहद खुश हैं। हम डीसी सर और एसएसपी सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स को भी उन्होंने इस मुहिम में जोड़ा, और ना ही केवल जोड़ा अपितु बार बार हमें इस इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर कह के हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और काफ़ी बार आग्रह किया कि हम भी जाएं और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। तो जिस वजह से हमें बहुत ही खुशी हुई यहाँ आकर। ऑनेस्टली जानना चाहूंगी, वाज इट बोरिंग या इंटरेस्टिंग? No, it was really very interesting, especially when DC sir started and SSP sir also addressed the crowd in a very friendly and engaging way. And they said what the audience was really expected to listen. So it was a really nice event. हम लोग काफ़ी टाइम तक बैठे मगर महसूस नहीं हुआ कि हम लोग इतनी देर से बैठे हुए थे, क्योंकि जो भी आ रहे थे रूरल एसपी सर भी थे, सिटी एसपी सर भी थे, तो उन्होंने जैसे संबोधन किया, 1-to-1 इंटरेक्शन किया, तो वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। और रियल लाइफ इवेंट्स बहुतों ने अपने शेयर किए, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने भी शेयर किए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी मिली इसके बारे में और अच्छा लगा इवेंट। अच्छा, पुलिस के बारे में मंच से भी बातें हुई तो एसएसपी जो हैं उन्होंने भी बात की कि पुलिस जो है वो लाठी डंडे के लिए जानी जाती है, अन्य कई शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। इस बार पुलिस वालों का ये जो नया अवतार है वो कैसा लग रहा है? यही मैं बोल रही थी कि काफ़ी यूनिक लगा यही, क्योंकि अक्सर हम पुलिस से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि लाठी होती है, उनके पास गन्स होते हैं, तो जनता थोड़ी घबराई हुई भी सी रहती है कि पुलिस है, पकड़ लेंगे, दूर रहो। मगर यहाँ आकर ऐसा बिल्कुल एहसास, डर का कोई भी एहसास नहीं हुआ। पुलिस काफ़ी अच्छे तरीके से हमें वेलकम कर रहे थे, सभी को रास्ता दिखा रहे थे कि इस तरफ आए, और वहाँ बैठने के बाद भी कोई डर या झिझक और ना ऑडियंस में थी, ना स्टूडेंट्स में थी, सुनने वालों में, ना बोलने वालों में थी। बिल्कुल कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम पुलिस मतलब स्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, मतलब फ्रेंडली इंटरेक्शन, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इंटरेक्शन हुआ, अच्छा लगा हमें। ओके, थैंक यू मैम। हमारे साथ एक और मैम है। मैम, आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं मेघना आनंद, मैं एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के बीएड सेमेस्टर से हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जो एक जागरूकता फैलाई जाती है, तो जैसे अगर मान लीजिए कॉलेज में हुआ या फिर कहीं होता है तो हम लोग उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि अच्छा हुआ, अब थोड़ी देर के बाद लोग भूल गए। बट ये जो आज प्रोग्राम था, जैसे कुछ चुनिंदे लोगों को कॉलेज से बुलाया गया, स्कूल से बुलाए गए, टीचर्स इन्वॉल्व थे, बच्चे इन्वॉल्व थे, तो ये इसलिए किया गया कि हम लोग जो गिने बच्चे हैं वो जाकर अपने स्कूल में जाकर ये चीज़ को रिप्रेजेंट करें, अपने कॉलेजेस में जाकर ये बातों को रिप्रेजेंट करें, ताकि एक बच्चा अपने स्कूल को जाकर हर एक बच्चों को ये बात फैला सके, और ये जो मुहिम चलाई गई ये हर एक बच्चों को सुरक्षा के बारे में पता चल सके। मतलब चेन सिस्टम बनाने की कोशिश। हाँ, चेन सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। और साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, वो अगर बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ ये चीज़ होती है तो वो बहुत झिझकते हैं कि मतलब हम बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो ये भी बताया गया कि आप पुलिस के पास आने से डरे ना, अपनी बातों को खुलकर रखिए, तभी लोग, पुलिस है हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, तो आप जब तक बताइएगा नहीं तो वो चीज़ें दूर नहीं हो पाएंगी। इसलिए
मैम आज की जो बातें थी वो काफी वीमेन सेंट्रिक बातें भी हाँ, रही, women centric। पर्टिकुलरली गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स के लिए ये ज्यादा अच्छा सेगमेंट रहा। क्या कहना चाहेंगी आप उन बच्चियों को जो बढ़ती उम्र के साथ दुनिया एक्सप्लोर कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो है वल्नरेबिलिटीज भी उनकी लाइफ में आ रही हैं? ये अब क्या है कि जो टीनेजर्स हैं वो अपने चीज़ों को लेके थोड़े अवेयर होते हैं, जी। बट बहुत एक ऐसा ये एज ग्रुप होता है जहाँ पर बहुत से अप्स भी होते हैं, बहुत से डाउन्स भी होते हैं। तो आप अगर किसी को समझाने जाइएगा तो बहुत सी चीज़ें लगती हैं कि नहीं हम तो कर ही लेंगे, लेकिन जब वो डाउन होता है तब फिर हमें उस टाइम पे लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत हो चुकी है, और फिर हम उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जब आप मिडिल पॉइंट पे हो तब समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा अप्स भी ना जाएं, ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा अप चले गए तो फिर डाउन भी हो सकता है, कुछ गलतियां हो सकती हैं जो आप बाद में भुगतेंगे। इसलिए आपको ये साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी जो प्राइवेट फ़ोटोज़ होती हैं वो आप ऐसे जगह पर या फिर कहीं भी सोशल मीडियाज़ पे आप उतना वैसे ना डालें और किसी से शेयर ना करें, ताकि वो आपकी पर्सनल चीज़ें आपकी पर्सनल तक रह पाएँ। चलिए, धन्यवाद मैडम। मैडम सबसे पहले तो जोहार, जोहार। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आज का ये जो सेगमेंट था, हाँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले तो मेरा नाम पूर्णिमा है जी। और मैं SSLNT महिला महाविद्यालय से आई हूँ। जैसा कि ये साइबर फ्रॉड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा था, जी, जी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो हम लोगों ने कई बार SSP सर के मुंह से और DC सर के वाचन से हम लोगों ने सुना कि ये जो साइबर फ्रॉड है इसका एक ही एंटीवायरस है, वो है जागरूकता। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो साइबर क्राइम होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ से यही संदेश लेकर के जा रही हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके उतने लोगों को मैं खुद से जागरूक कर पाऊँ। इवन महिला के बारे में ज़्यादा बोला गया कि विमेन सेंट्रिक है ज़्यादा, तो जैसा कि हमारा कॉलेज विमेंस कॉलेज है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम सब प्यूपिल टीचर हैं, एक तरह से BEd की छात्राएं हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे कॉलेज में भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया जाए जिसमें सारे छात्राओं को संबोधित किया जाए इस साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और कोई भी महिला इस फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। मैडम, SSLNT का फुल फॉर्म बच्चे जो हैं वो मजाक से कहते हैं यहाँ सीधी सादी लड़कियां नहीं टिकेंगी, तो वहाँ की सीधी सादी लड़कियां मतलब जो है नहीं, बेसिकली वो अब फ्रॉडस्टर्स जो हैं उनको भी मजा चखाने वाली है। ऑफ कोर्स आप मतलब ऐसा ये तो एक तरह से बोला जाए तो मजाक बनाने वाली चीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा SSLNT महिला महाविद्यालय बहुत ही अच्छा महाविद्यालय है, हमें हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख रही है कि यहाँ आने के लिए भी हम लोग को चुना गया था कि यहाँ पे आप जाएं और जो भी यहाँ से संदेश मिले वो आके कॉलेज में, ऐसे भी अभी हम लोग कॉलेज जाएंगे ना तो वहाँ कहा जाएगा कि आप लोग संबोधित कीजिए कि आप लोग क्या सीख करके आई हैं वहाँ से। तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉलेज के बारे में बहुत ही गलत बात फैलाई जा रही है, लेकिन इस मामले में सही है, वहाँ सीधी सादी लड़कियां नहीं है जो फ्रॉडस्टर्स को वहाँ ऐसी सीधी सादी लड़कियां नहीं है जो फ्रॉडस्टर के हाथ में आ जाए। हाँ। वो बहुत चालाक है। बिल्कुल। तो अब बच के रहना होगा। हाँ, अब यहाँ साइबर क्राइम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मैंने कहा ही कि साइबर क्राइम का एक ही एंटीवायरस है, वो है जागरूकता, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सब जागरूक हों और हम अपने महाविद्यालय में भी इस चीज को अनुवादन करेंगे। अपनी प्रिंसिपल मैडम से बात करेंगे कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखवाया जाए सबके लिए। बाकी हम लोग अपने लेवल पे इंडिविजुअल जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। धन्यवाद मैडम। एक और भावी टीचर हमारे साथ है, मैडम परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम ममता कुमारी हुआ और मैं BEd सेमेस्टर 2 की छात्रा हूँ, SSLNT कॉलेज से हूँ। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आई हुई हूँ और मुझे यह देख के, ये जान के और यहाँ का जो जानकारी है जो मुझे प्राप्त हुआ वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक था। और मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि जो साइबर क्राइम है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये जानकारी बहुत कम है। और हम चाहेंगे जो भी यहाँ पे जो मौजूद थे हमारे सीनियर सर लोग, वो लोगों ने बहुत अच्छा इसको रिप्रेजेंटेशन किया। तो मैं यही करूँगी, आगे चल के मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो भी ये क्राइम होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आप चाहें इसको आप खुद से जब तक से इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे तब तक ये नहीं कम होगा। इसीलिए इसको कम करने के लिए पहले हमें आगे आना पड़ेगा, तभी हमारे साथ जो हमारे पीछे जो चल रहे हैं वो उनसे
इनका लाभ ले पाएंगे। जो भी अभी जो बुक इनॉग्रेशन हुआ, ये बुक इसलिए नहीं है कि सिर्फ ये किताब है, ये हमारे लिए है, ये सोसाइटी के लिए, ये लोगों की जानकारी के लिए है, जो ये दबे हुए, जो नहीं जानते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। आए दिन मेरे सामने भी बहुत किसी का साथ हुआ है, और भले मुझे उस टाइम जानकारी नहीं थी कि साइबर क्राइम क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बताई हूँ कि देखिए ये ऐसा होता है, वैसा होता है, आपको थोड़ा अटेंटिव रहना होगा, आपको ओटीपी देने से पहले 10 बार सोचनी होगी, तभी आप किन्हीं को ओटीपी आप शेयर करें। तो ये जो साइबर क्राइम है, ये इसको हमें रोकना है, इसको जितना हो सके हमें कम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो पढ़े लिखे हुए, लेकिन हमारे माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं हुए, या फिर उनसे भी जो नीचे है वो लोग नहीं हुए, तो हम लोग तो जान जाएंगे कि नहीं हमें कम करना है, हमें कैसे करना है, नहीं करना है। लेकिन जो अभी के जनरेशन, अभी जनरेशन सही है, बट जो बीत चुका है वो लोग उतना अटेंटिव नहीं रहे होंगे, उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है कि नहीं, आपको साइबर क्राइम का कॉल आता है, मैसेज आता है, कुछ भी आता है, आप उनसे उनके चक्कर में ना पड़े, है ना। जी, तो ये मतलब आप मिशन में लग गई हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पूरी तरह से लग चुके हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ खराब है, ये हमारे लिए है, ये पब्लिक के लिए है, और हमारे जो ऑफिसर्स जो है, जो आगे कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, उनका साथ हमें देना है ना। तो इसीलिए हम पूरी तरह से जोर शोर के साथ हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से हमसे जितना हो सके हम करें, और आगे आने वाले जो जनरेशन है उनको हम बता सकें कि ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे क्या गलत हो रही है, कैसे आपका जो साइबर क्राइम है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, हमें उसे कैसे रोकना है, कैसे हम उनसे बचाव करनी है। धन्यवाद मैडम। तो इन्होंने तो ठान लिया है और अपनी कि आपने ये वीडियो पूरा देखा है, तो इसका मतलब आपको भी साइबर सिक्योरिटी से लेकर काफी सारी अवेयरनेस हो गई होगी। तो अब दायित्व आपका है, इसे आगे बढ़ाइए।